देखिए भाई, लोगों को शादी करने का सबसे बड़ा रीज़न तो मुझे यही लगता है कि सेक्स ही होता है। अगर किसी लड़के को सेक्स नहीं मिल रहा है, किसी लड़की को सेक्स नहीं मिल रहा है, फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने के लिए भी लोग शादी कर लेते हैं। अ, हालाँकि मैंने तो ऐसा नहीं किया था। मुझे कोई ऐसा सेक्स का भोग नहीं था कि मैं सेक्स के लिए शादी कर लूँ। मॉम-डैड की बातें मान के मैंने शादी कर ली थी। अ, क्या इस हालाँकि आपको मैं बता ही चुका हूँ अराउंड 3-4 महीने, 6 महीने बाद जब मेरी बीवी वापस आई, सबसे बड़ा पहला सिलसिला यही चला, उसको मैक्सिमम सेक्स चाहिए था। अब देखिए भाई, एज़ अ टीचर दिन भर पढ़ाना, क्लास अटेम्प्ट करना और रात में जाके रोमांस करना, फैंटेसी है भाई ठीक है, लेकिन रोमांस भी क्या है? जैसे रोमांस रॉ मटेरियल बोला जाए तो सेक्स। एक 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड तक ठीक है भाई, चलता है। अब उसको क्या था, एक अलग तरीका का भूख था। आई मीन मुझको तो लगता है कहीं न कहीं उसको डिसफंक्शन ही था, कोई न कोई दिमाग में प्रॉब्लम ही था, जो इन वन नाइट शी वांट्स 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स सेक्स। देखिए भाई क्या हुआ, 2-4 दिन, 10 दिन, हफ्ते भर, महीने भर तो ठीक ही था, चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नई-नई है अब रिलेशनशिप में उसको मज़ा आ रहा होगा, फैंटेसी है, ठीक है चलो फैंटेसी चलता है इतना। बट भाई दिन भर गधों की तरह काम करना और फिर रात में आके गधों की तरह चलाना, ये 2 अलग-अलग बातें हैं। तो ये चीज़ शादी करने से पहले बहुत चीज़ अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये मैं फेस कर चुका हूँ। आप फिज़िकली फिट होंगे ना, फिर भी अगर आप उसके हिसाब से, उसकी लिमिट तक जाकर के आप सेक्स नहीं कर सकते हैं, तो भाई आपको नामर्द बोला जाएगा। तुम फिज़िकली अनफिट हो बोला जाएगा, तुमको नामर्द बोला जाएगा। ये सोसाइटी में चलता है। यही सोसाइटी शादी से पहले किसी लड़की से मत बोलना, किसी लड़की की तरफ मत देखना, बोलती है। वही सोसाइटी शादी के बाद में तुमने सेक्स क्यों नहीं किया, तुमको सेक्स करना पड़ेगा, ये पूछती है। अबे किस तरीके की हिपोक्रेसी है सोसाइटी की, ये मुझको आज तक समझ में नहीं आया। हालाँकि खुल के मैं आज भी बोल देता हूँ लोगों से, लोगों को पसंद नहीं आता है, लोग कई रिश्तेदार अथवा कई सामाजिक लोग मुझसे अब दूर हो रहे हैं, क्योंकि मैं सीधा-सीधा बातें कर रहा हूँ भाई, यही क्लैरिटी है। माँ भवानी है, देव स्त्री लक्ष्मी की रूप है, काहे की लक्ष्मी की रूप भैया? आजकल की स्त्रियाँ तो लूट रही हैं सबको, मार रही हैं। यही स्त्री लक्ष्मी के रूप है, लूट मार के आपको बर्बाद करके जा रही हैं। कितनों को ड्रम में फेंक रही हैं, कितनों को ऊपर से छत से ढकेल दे रही हैं, किसी को गोली मार दे रही हैं, किसी का बॉयफ्रेंड आके मार दे रहा है, किसी का घर वाले दहेज के लिए आके मार दे रहे हैं। बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? तो आज के समय में लड़की नहीं लड़का पीड़ित है, जो आज लोगों को समझ में नहीं आता है। मेरे केस में भी यही हुआ भाई। अब वो थी एकदम सेक्सुअली एक्टिव, मैं ठहरा भाई थोड़ा अ अलग चीज़ों पे ध्यान देने वाला, लाइक अब जीवन में आगे बढ़ना है, या करियर और अच्छा बनाना है, पैसे कुछ ज़्यादा कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी लेना है। बहुत से सारे एम्बिशंस थे मेरे लाइफ में। उसके पास में तो एक ही एम्बिशन था, बस भाई इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना है। बाद में उनको तो भविष्य नहीं देखना है, कल को तो वो बोल देंगे भाई तुम नहीं कमा पाए, तुम नहीं कर पाए, तुम ही लायकदार नहीं हो, ऐसा बोल देंगे। ये कभी नहीं सोचेंगे भाई इनको सपोर्ट किया जाए, इनको लाइफ में आगे क्या चाहिए, कैसा है, क्या करना है, इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं सोचेंगे। बस उनको क्या अपना, 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 हर चीज़ में बस अपना, अपना। तो लड़कों सतर्क रहो, बस हुस्न देख के फँस मत जाया करो। एक बार हुस्न देख के फँस गए, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। आप यहाँ से वापस नहीं आ सकते, और अगर वापस आना भी चाहते हैं, तो भाई फँस चुके हैं। कोर्ट केस, कचहरी, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, एलिमनी यही सब चलता है। यही आज की रियलिटी है, शादी की रियलिटी यही है आज के समय में। आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। ये गवर्नमेंट भी इसी तरह की है। गवर्नमेंट को तो हम क्या दोष दें, जैसी सोसाइटी वैसी गवर्नमेंट। सोसाइटी जो चाहती है गवर्नमेंट वही कर देती है। हमारी सोसाइटी ही करप्ट है। सबसे नंबर 1 करप्टेड क्या है तो हमारी सोसाइटी। तो मेरे केस में यही चल रहा था, आए दिन ताना, तुम नामर्द हो, तुम उसको सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, एंड देन दुनियादारी। मैं धीरे-धीरे डिप्रेशन में जाने लगा, डिप्रेस्ड हो गया। डिप्रेस्ड होने के बाद में जब मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट के पास पहुँचा कि भाई देखिए डॉक्टर साहब क्या है, मेरे में दिक्कत है, सच में इसमें ही दिक्कत है कि क्या है? आफ्टर ऑल द चेकअप्स डॉक्टर का कहना क्या था, आप फिजिकली फिट हैं, आप में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आप मेंटली वीक हो गए हैं। मेंटली वीक, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? भाई दिन भर तो मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, अपना सब कुछ तो अच्छे से ले जा रहा हूँ, रिलेशनशिप भी अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, मेंटली वीक तो नहीं हूँ। नहीं, उन्होंने थोड़ी-सी मेरी बातें सुनी, उसके बाद में उनको आपने एनालिसिस उन्होंने सीधा-सीधा मुझे क्या बोल दिया, आपकी बीवी की बातों से आपको बहुत ज़्यादा असर हुआ है और आप मेंटली वीक होते जा रहे हैं, आप इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, एक अनएजुकेटेड अनपढ़ गँवार लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाने से क्या होता है, यही होता है। इन गँवारों को कुछ मतलब नहीं है। इन्होंने बस शादी कर ली, इनको लाइसेंस मिल गया, अब आपको ठोक बजा करके रखेंगे। आपकी ज़िंदगी एक कठपुतली की तरह हो जाएगी। जिन दोस्तों से आप पहले मिलते थे, अब आप उनसे मिल नहीं सकते।
जिन लड़कियों को आप अच्छा दोस्त मानते थे, अब आप उनसे बात नहीं कर सकते। आप अपने माँ-बाप के पास नहीं जा सकते। आप अपनी द बहनों से कोई बात शेयर नहीं कर सकते। ये होती है एक लड़की। आपकी ज़िंदगी में आई, आपकी सारी रिलेशनशिप डाउन। खुद तो अपने माता-पिता, अपने परिवार, अपने सिबलिंग से जुड़ी रहेगी, लेकिन आपको उससे दूर करती चली जाएगी। ये होता है। यही है रियलिटी आज की ज़िंदगी की। मैं डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेशन में चला गया, बर्बाद होने के कगार पे आ गया था। लेकिन नहीं, इस लड़की को कोई मतलब नहीं था। इसको तो बस जो इच्छा है वो पूरा होना चाहिए। आज ये चाहिए तो चाहिए, आप नहीं ला सकते हैं तो भाई साहब को आपको खाना नहीं मिलेगा। ये है रियलिटी आज की शादी की।